नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको लर्न इंग्लिश इजीली चैनल पर टेंस के बारे में सिखाया था, क्योंकि ये हमारा चैनल पूरी तरह एजुकेशनल है और एजुकेशनल के तहत सबसे पहले हमने इंग्लिश सिखाने के दौर में सबसे पहले हमने टेंस शुरू किए हैं और टेंस का मैंने विस्तृत ब्यौरा पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट दे दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं वन बाय वन, एक एक करके सभी टेंस को सीखने के लिए। सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये टेंस क्या होता है कि जैसे ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के अंदर कोई काम होता है तो उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रयोग करते हैं। इस टेंस की अगर हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें या हिंदी के संदर्भ में देखें तो इसकी पहचान कैसे होती है। यदि वाक्य के अंत में है, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस की जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट का, वो इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के साथ या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला कह सकते हो या प्रेजेंट सिंपल के टेंस का स्ट्रक्चर कह सकते हो। इसका स्ट्रक्चर ये है, इसी के अनुसार सेंटेंस बनता है। जैसे हम गांव जाते हैं। अब इसमें देखो, ये इसकी पहचान होगी, इससे पता लग गया कि ये प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल में हमको क्या बोलते हैं, ये हो गया वी, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, गांव जाते। अब वी के बाद में, हम के बाद में टेंस में हिंदी से उल्टा लिखते हैं। तो अब यहां जाने को क्या कहोगे, गो। गांव को क्या कर, गो टू विलेज। ओके, करेक्ट। कहने का मतलब ये शब्द यहां आ गया, इसका अर्थ यहां आया और इसका अर्थ यहां चला गया। ठीक है। अब ये सबसे पहले इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है। सिंगुलर में कौन आएगा, ही, सी, इट, ही, सी, इट और किसी का नाम, ये आएंगे सिंगुलर के अंदर। प्लूरल के अंदर आएंगे यू, आई, वी, दे, ये सभी प्लूरल के लिए आएंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और कोई नाम होता है तो वर्ब के साथ हम एस या एस लगाएंगे। और अगर प्लूरल हो सब्जेक्ट प्रोनाउन में, यू हो, आई हो, वी हो, दे हो, तब हम वर्ब के अंदर एस या एस या ये सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ ईएस, सब वर्ब के साथ ईएस, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ एस। कंप्लीट, समझ गए। अब हम अगला इसमें एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। तो अब इसके अंदर अगर वर्ब की बात करें, यहां पर वर्ब की बात करते हैं तो डू या डज का यूज होता है। जब डू या डज का यूज होता है तब उसके बाद में वर्ब सिंगुलर होगी या V1 होगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज हो जाएगी। और डू कब लगेगा, जब वाक्य प्लूरल होगा, और डज कब लगेगा, जब वाक्य सिंगुलर होगा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बना है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि वे स्कूल खेलने जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल प्ले फुटबॉल। अब इसमें देखिए, दे क्या आपका प्लूरल है
तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? गो, केवल एस या एस नहीं लगेगा। अच्छा, एस या एस कब लगता है? ये मैंने आपको समझा दिया। एस जब लगता है, देखो एस जब लगता है जब वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो। और ईएस कब लगता है वर्ब के अंदर, वर्ब के साथ में? जब वर्ब के लास्ट में ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इस प्रकार का कोई वोवल हो तब तो लगेगा ईएस वर्ब के अंत में, और नहीं तो एस लगेगा। ठीक है, कंप्लीट। तो आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले टेंस के बारे में बात करेंगे।